मेरे अंदर है, याद रखना। लेकिन मैं बोलना नहीं चाहता हूँ ये सब चीज, समझे? कोई किसी के बाप के गांड में दम नहीं है। वाला हूँ ना झुकने वाला हूँ, और डर तो मुझे किसी से नहीं लगता। जितनी ताकत आजमानी आजमा ले। मैं भी सर पे कफन बांध के निकला हूँ। देखिए, चिराग पासवान ने तो खुलेआम मंच से बोल दिया है कि भैया हम कफन बांध के चलते हैं सर पे, हमें किसी से डर नहीं। बाबा खान मराठी को लेकर के जिस तरीके से अपना प्यार दिखा रहा है, लग रहा है कि सच में ये पैदा भी महाराष्ट्र में हुआ है। लेकिन आपको बता देना चाहिए कि भाई ये मराठी नहीं है, ये महाराष्ट्र में ना पैदा हुआ है ना ही ये मराठी है। ये पैदा हुआ है यूपी में, इसका मातृभाषा हिंदी और भोजपुरी है। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ये मराठी के लिए मरे जा रहा है और अपने ही लोगों के खिलाफ खड़ा हुआ है। फिलहाल तो ये पावर स्टार पवन सिंह को बहुत दिनों से टारगेट कर रहा है, लेकिन पवन सिंह के टारगेट करने की वजह से ये बहुत सारे लोगों की नज़र पे आ गया है। क्योंकि पवन सिंह के सपोर्ट में पहले से ही बहुत सारे राजनेता थे, क्योंकि पवन सिंह आवाज़ उठाए थे राज ठाकरे के जो भाषा विवाद था उसके ऊपर। तो पवन सिंह के सपोर्ट में पहले से ही चिराग पासवान खड़े थे। लेकिन अब चिराग पासवान का नज़र बाबा खान पे भी पड़ा है, क्योंकि सबको पता है कि बाबा खान किस तरीके से पवन सिंह को टारगेट कर रहा है। तो पवन सिंह इस मैटर में पहले से ही सही थे, तो पवन सिंह के सपोर्ट में ही सारे बिहार के नेता आएंगे। तो इस बार चिराग पासवान बाबा खान को टारगेट किए हैं और बोले हैं कि जो उत्तर प्रदेश में जब तुम आओगे ना, तो हम तुमको सिखाएंगे कि भोजपुरी और हिंदी कैसे बोला जाता है। महाराष्ट्र में रह करके कुछ दिनों से तुम 2 शब्द मराठी का सीख लियो और मराठियों को सपोर्ट कर रहे हो, तो ये बिल्कुल भी यूपी बिहार के लोगों के साथ तुम जो कर रहे हो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं चाहूंगा पहले उनका पूरा बयान सुन लीजिए चिराग पासवान का, उसके बाद की बातें करेंगे आपसे आगे हम। बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट को घर घर तक पहुंचाने की, और साथ ही में जरूरत है इन विपक्षी दल के नेताओं की, इनके झूठे वादों को घर घर तक बताने का, कि कैसे चुनाव आते हैं तो ये तमाम विपक्षी दल के नेता आप लोगों के बीच आएंगे, आप लोगों के सामने हाथ जोड़ेंगे, विकास की बात करेंगे। पूछिए, जब 15 साल दिए थे 90 के दशक में, क्यों बिहारी युवाओं को मजबूर होना पड़ा बिहार से पलायन करने के लिए? मैंने वो पीड़ा उन युवाओं की आंखों में देखी है जो दूसरे राज्यों में रहते हैं, जो दूसरे देशों में रहते हैं। पीढ़ियां बीत गई इनकी, पर वो बिहार वापस नहीं आ पाए, क्योंकि बिहार को इस बर्बादी की कगार में धकेलने का काम जो 90 के दशक में किया गया, जहां पर हत्या, अपहरण, लूटमार, डकैती, बलात्कार जैसी घटना रोज होती थी। और आज भी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट आप लोगों को यह विश्वास दिलाता है कि अगर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के शासन काल में एक भी अपराध की घटना घटेगी तो अपराधी को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, उसको सलाखों के पीछे उसको धकेला जाएगा। आपराधिक घटनाएं 90 के दशक में घटती थी, वो भी स्वीकार नहीं थी, और अगर आज भी घटती है तो ये भी स्वीकार नहीं की जाएगी। आज भी अगर एक भी बिहारी की हत्या होती है, अगर एक भी बच्ची बहन के साथ बलात्कार होता है, तो इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और इसीलिए बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट मजबूती से आगे बढ़ने का काम कर रहा है। पर साथियों, ये भी हकीकत है कि चिराग पासवान लाख बिहार के विकास की बात कर ले, चिराग पासवान लाख बिहार में बेहतर शिक्षा की बात कर ले, चिराग पासवान बिहार में लाख कारखाने खुलवाने की बात कर ले, बिहार की विधि व्यवस्था को बेहतर करने की बात कर ले, कानून को मजबूत करने की बात कर ले, अपराधियों पर शिकंजा कसने की बात कर ले। पर हकीकत है चिराग पासवान अकेला कुछ नहीं कर सकता। चिराग पासवान को जरूरत है तो आप सबके साथ की दीजिएगा मेरा साथ। साथियों, ऐसे नहीं होगा। उसके लिए हम सबको चिराग पासवान बनकर एक एक जिले में जाकर
एक एक पंचायत प्रखंड में जाकर, एक एक गांव में जाकर, संभवतः एक एक घर में जाकर, एक एक व्यक्ति से मिलकर बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के बारे में बताना होगा। कीजिएगा मेरा ये काम, बताइएगा बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के बारे में, बनिएगा चिराग पासवान। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर बताइए, बनिएगा चिराग पासवान, बनिएगा चिराग पासवान, बनिएगा चिराग पासवान। साथियों, बस आप मेरा साथ दीजिए, बदले में विकसित बिहार मैं आपको बनाकर दूंगा, एक ऐसा बिहार बनाकर दूंगा जहां बिहारी बिहार से बाहर नहीं जाएंगे, जहां दूसरे राज्य के लोग बिहार आएंगे शिक्षा के लिए, बिहार आएंगे रोजगार के लिए, बिहार आएंगे स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। ये बिहार मैं बना कर दूंगा, बस आप मेरा साथ दीजिए, ये वादा मैं आपसे करके जाता हूं। साथियों, आज आप लोग यहाँ इतनी भारी संख्या में मौजूद हैं, ये मेरे उस विश्वास को बढ़ाता है कि अब बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट बनने के लिए तैयार है। आज यहाँ पर आए हुए 6 जिलों से अलग अलग तमाम हमारे साथी, नवादा से, नालंदा से, औरंगाबाद से यहाँ पर आए, गया जी के हमारे तमाम स्थानीय साथी, यहाँ पर आए हुए तमाम जिलों से, अरवल से, जहानाबाद से आए हुए तमाम साथियों का मैं यहाँ पर हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। और मौजूद यहाँ पर हमारे तमाम कार्यकर्ता साथियों का भी मैं धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने इस खूबसूरत कार्यक्रम को आयोजित करने का काम किया। मैं हमारे बिहार के प्रभारी, हमारे बिहार के प्रदेश अध्यक्ष का, हमारे बिहार के हमारे तमाम सांसद गणों का, मौजूद यहाँ पर हमारे तमाम राष्ट्रीय पदाधिकारियों का, मौजूद यहाँ पर हमारे तमाम प्रदेश के पदाधिकारी साथियों का, मौजूद यहाँ पर हमारे तमाम उपाध्यक्षों का, मौजूद अलग अलग प्रकोष्ठों के तमाम हमारे प्रदेश अध्यक्ष का, और इन 6 जिलों से आए हुए हमारे सारे जिलाध्यक्ष, अलग अलग प्रकोष्ठों के जिलाध्यक्ष, सभी प्रकोष्ठों के हमारे प्रखंड अध्यक्षों का, मौजूद यहाँ पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के एक एक कार्यकर्ता का मौजूद। उम्मीद है कि आप चिराग पासवान का पूरा बयान सुन लिए होंगे। एक चीज़ देख करके बहुत ही अच्छा लग रहा है कि जब से पावर स्टार पवन सिंह इस मराठी विवाद में आवाज़ उठाए हैं, तब से जितने भी यूपी बिहार के नेता हैं, सबके सब पवन सिंह के सपोर्ट में ही आए हैं। कोई विरुद्ध खड़ा नहीं हुआ है। बस एक ही कुत्ते ने विरुद्ध में आवाज़ उठाया यूपी का रह के भी, और वो है बाबा खान। लेकिन बाबा खान को भी सबक सिखाने के लिए वो सारे लोग इकट्ठे आए हैं जो लोग पहले से पावर स्टार पवन सिंह के सपोर्ट में थे। चिराग पासवान का आवाज़ बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है, क्योंकि चिराग पासवान खुलेआम बोल रहे हैं कि यूपी बिहार के लोग अपने सर पे कफन बांध के चलते हैं, उनको कोई ना दबा सकता है और ना ही उनको ज़बरदस्ती कुछ बुलवा सकता है। पावर स्टार पवन सिंह भी इसी अंदाज में बोले थे अपने मंच से। लेकिन आपको भी ये जानना होगा कि बाबा खान भले ही महाराष्ट्र में रहा है, वहाँ का चलन पोषण जो भी होता है सीख चुका है, लेकिन उसको इतना तो पता होगा कि यूपी बिहार के जो लोग होते हैं वो ना तो किसी से डरते हैं और ना ही किसी के मर्जी से चलते हैं। उनका मन में जो आएगा वही करेंगे, उनका जो मन करेगा वही करेंगे। फिलहाल तो यूपी बिहार के लोग भी मराठी विवाद से जूझ रहे हैं, वहाँ पे डटे हुए हैं, आवाज़ अपना उठा रहे हैं, और शायद यही मराठियों को चुप भी रहा है कि हमारे क्षेत्र में रह के हमारे खिलाफ ये लोग आवाज़ कैसे उठा रहे हैं। और चिराग पासवान भी उस आवाज़ को बुलंद करते नजर आए जो मराठी के विरुद्ध आवाज़ उठ रहा है। अब देखना ये है कि कब तक हमारे लोग वहाँ पर डटेंगे, कब तक इस विवाद का अंत करेंगे, ये देखने वाला बात होगा। लेकिन बाबा खान को तो जवाब पे जवाब मिल रहा है। उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, 2 शब्द कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। और ऐसी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।